हेलो। आप लोगों का हमारा चैनल स्टडी बडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग पढ़ चुके हैं एज द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज। जब किसी वस्तु का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज होता है, एंड जब किसी वस्तु का प्राइस डिक्रीज होता है तो उसका क्वांटिटी और डिमांड इंक्रीज होता है। पर एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग देखते हैं इन वस्तुओं का जब प्राइस में इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी इंक्रीज होता है या सेम रहता है। इसका एग्जाम्पल है गिफेन गुड, वेबलेन गुड, नेसेसिटीज़, इग्नोरेंस ऑफ प्राइस चेंज। Prestige good. When the price of a good increase, the demand may also increase because higher price adds to its prestige and status value. Prestige good में देखा जाता है जब इसका प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि ये हमारा स्टेटस दिखाता है। ये लग्जरी गुड होता है जो लोग प्रदर्शन करने के लिए बाय करते हैं, जैसे लग्जरी वॉचेस, डिज़ाइनर हैंडबैग्स। हम लोग एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं आईफोन का। जब न्यू आईफोन का प्राइस बढ़ता है या न्यू आईफोन लॉन्च होता है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। डिमांड इतना बढ़ जाता है तो कि उसका सप्लाई कम हो जाता है, फिर भी लोग उसको बाय करते हैं क्योंकि ये प्रेस्टाइज गुड है। नेक्स्ट है नेसेसरी गुड। फॉर एसेंशियल गुड डिमांड रिमेन द सेम और मे इवन इंक्रीज व्हेन राइज इन प्राइस बिकॉज दे आर नेसेसिटीज। नेसेसिटी गुड देखते हैं हम लोग कि जब इसका प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड बढ़ जाता है या सेम रहता है क्योंकि ये चीज़ हमारे लाइफ के लिए नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल हम लोग मेडिसिन का ले सकते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है और मेडिसिन का प्राइस बढ़ जाता है तो वो मेडिसिन कंज्यूम करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मेडिसिन का प्राइस बढ़ गया है तो मैं इसको कंज्यूम नहीं करूँगा क्योंकि उसके लिए उसका लाइफ की वैल्यू ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो अपने लाइफ को बचाने के लिए मेडिसिन का कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट गुड। व्हेन द प्राइस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट गुड राइज इट्स फ्यूचर रिटर्न्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हायर सो इट्स डिमांड में इंक्रीज। जैसे इन्वेस्टमेंट गुड में देखा जाता है जब इसका प्राइस इंक्रीज़ होता है तो लोग इसको और बाय करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि अनुमान लगाते हैं कि अभी इसका प्राइस बढ़ रहा है तो फ्यूचर में भी इसका प्राइस बढ़ेगा। एग्ज़ाम्पल है शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इग्नोरेंस ऑफ प्राइस इंक्रीज। इफ़ कंज्यूमर आर अनवेयर ऑफ अ प्राइस इंक्रीज देयर डिमांड विल नॉट चेंज। जब कंज्यूमर को प्राइस चेंज के बारे में पता नहीं होता है तो वो अपने डिमांड को चेंज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है गिफेन गुड। व्हेन द प्राइस ऑफ एन इन्फीरियर गुड राइज इट्स डिमांड में इंक्रीज बिकॉज पीपल कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट। गिफेन गुड में देखा जाता है कि जब इसका प्राइस बढ़ता है तो इसका डिमांड भी बढ़ता है क्योंकि जो लोग होते हैं वो एक्सपेंसिव सब्स्टिट्यूट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे देखा जाता है जो प्राइस का निगेटिव इफ़ेक्ट होता है वो सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए हम लोग इसको ग्राफ के मदद से समझते हैं। प्रेस्टाइज गुड में आप लोग देख सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ रहा है तो इसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी बढ़ रहा है, तो ये कर्व ऊपर के तरफ जा रहा है। और हम लोग जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे तो हम लोग देखते थे कि जो लॉ ऑफ डिमांड का कर्व होता है वो प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज़ होता है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नेसेसरी गुड में आप लोग देख सकते हैं कि जब प्राइस बढ़ रहा है तो इसके क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ये एंड इन्वेस्टमेंट गुड में हम लोग देख सकते हैं कि जब इसका प्राइस बढ़ता है तो इसका क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी बढ़ जाता है।
एंड इग्नोरेंस ऑफ प्राइस इंक्रीज, जब लोगों को प्राइस चेंज के बारे में पता नहीं होता है तो उतना ही कंज्यूम करते हैं, इसलिए इसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड सेम ही रहता है। नेक्स्ट है गिफन गुड। गिफन गुड में प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी बढ़ जाता है, जिसके लिए वो अपवर्ड हो जाता है। तो हमारा वीडियो एंड होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो चाहिए, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो चाहिए, तो वो हमारे चैनल में डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं।